लाहौर माल रोड पर टीचर्स एसोसिएशन का एहतजाज। पंजाब के मुख्तलिफ अजला से आए असातिज़ा कराम का अपने बच्चों के हमरा लाहौर माल रोड पर एहतजाज व धरना। पंजाब के मुख्तलिफ इलाके से आए असातिज़ा कराम का कहना है कि हम अपने इलाकों में बच्चों को तालीम दे रहे हैं, हुकूमत हमारा ख्याल करे और हमारी तरह कम से कम एक मजदूर के बराबर 25,000 की जाए। टीचर्स ने सिटी वन न्यूज से गुफ्तगू करते हुए बताया कि क्लोज कर दिया गया है जिनके स्कूल कोरोना की वजह से बच्चों की तादाद कम होने के बायस जो चेकर आए हैं, विजिटर आए, उन्होंने स्कूल कुछ क्लोज हुए हैं। हमारा मुतालबा है कि उनको भी बहाल किया जाए और हमें रेगुलर कर दिया जाए पूरे पंजाब के टीचर, जिसमें बैक्स है, NCHD और FTS है, 3 हैं ऐसे अदारे गवर्नमेंट ने घरों में स्कूल खुलवाए हुए और 25 साल हो गए हमारे स्कूलों को, 25 साल हो गए हमारे स्कूल जो हम पढ़ा रहे हैं और हमें कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा, कोई हासिल वसूख नहीं है, कोई नुमाइंदा अहकाम बाला का कोई भी आके हमारी हेल्प नहीं कर रहा और ना ही हमें हमारा हक दे रहा। हमने डी चौक पे भी धरने लगाए हैं, लाहौर में भी, शिमला पहाड़ी पे भी लगाए हैं, लेकिन हमें कुछ हासिल नहीं हो रहा। हुकूमत को क्या कहना चाहती हैं आप? मैं वज़ीर आला साहब से कहना चाहती हूँ कि हमारे स्कूलों की हमारी फरियाद सुने। गरीब टीचर हैं, घरों में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, फीस भी लल्ला पढ़ा रहे हैं और ईमानदारी से अपना जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं। और जो ऐसे बच्चे बाज़ारों में घूमते फिरते हैं, आवारा बच्चों को हम पढ़ा के तो उनको एक अच्छे इंसान बना रहे हैं, लेकिन हमें अजाजिया दिया जा रहा है सिर्फ 8,000। हम चाहते हैं कि जैसे कि सिंध पॉलिसी बनी है 25,000, इसी तरह पंजाब की पॉलिसी बने 25,000 बन जाए और हमारे स्कूल रेगुलर कर दी जाए और टीचर्स को भी 25,000 सैलरी कम से कम दी जाए। मेरा नाम साइका फरूल है और मैं लाहौर से हूँ। मैं 2006 से ब्रैक स्कूल चला रही हूँ। सर, हमने अपनी जवानियाँ इस स्कूलों को दे दी। अब जबकि बुढ़ापे का टाइम आया, फल खाने का टाइम आया, तो उन्होंने हमें उठा के लिटरेसी में फेंक दिया है, जिसमें 9,000 से हमारी सैलरी 8,000 कर दी है। रेगुलर का कोई चक्कर नहीं, पेंशन का कोई चक्कर नहीं। हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि हमें सिर्फ ज़्यादा ना इज्जत दें। हालांकि उस्ताद की बहुत इज्जत है, आज जितने बड़ी सीटों पे बैठे हुए हैं उस्ताद की बदौलत बैठे हुए हैं। हम कहते हैं कि हमें ज़्यादा इज्जत ना दें, लेकिन एक मजदूर के जितनी हमें इज्जत दे दें और हमारी सैलरी एक मजदूर के जितनी कर दे, रेगुलर कर दे। मजदूर की जो तनख्वाह है वो भी कहा जाता है कि मजदूरी उसके पसीना खुश्क होने से पहले देनी चाहिए, लेकिन हमारे जो है हमारी साल 1.5 साल 2 साल सैलरियाँ नहीं आती। हम चाहते हैं हमारी रेगुलर सैलरी हो, हमें रेगुलर किया जाए, कम से कम एक मजदूर के बराबर हमारी सैलरी की जाए। सिंध वालों ने 25,000 हमारे बैक्स वालों की सैलरी कर दी है, बैक्स और NCHD दोनों वालों की, लेकिन ये हमारे जो है वो उन्होंने 9,000 से 8,000 कर दिया है। हम लोग चाह रहे हैं कि हम पे भी ज़रा उन्हें गौर करना चाहिए। हम उस्ताद हैं, हम बच्चों को पढ़ाते हैं, अपना हमने जवानियाँ इस महकमे को दे दी हैं और जब अब फल खाने का टाइम आया तो हमें कोई सिला नहीं मिल रहा। तो आपके तवसल से हम चाहिए, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से यही चाहेंगे कि मेहरबानी करके हम पे तवज्जो करें। मैं NCHD डिपार्टमेंट से हूँ, सुमेरा कमल, जनूबी पंजाब से, ज़िला रहीम यार खान, तहसील सादकाबाद। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इन सब टीचर्स जो भी NCHD के हैं, मैं उनकी सूबाई सदर हूँ। हमारे मुतालबात, हम लोग विफाक में थे और हमने उनसे कहा था कि हमें जब भी हमें रेगुलर करें और दूसरा हमारी सैलरी बढ़ाएं। हमारे साथ बहुत बार मुआहदे हुए, हम लोग मिनिस्ट्री गए, शफकत महमूद साहब के पास गए, हम लोग सर सेक्रेटरीट सब सेक्रेटरी से मिले, हम लोगों ने हाशिम जमा बख्त के साथ अपनी मीटिंग की, अपनी एप्लीकेशन वहाँ उनको दी। हम लोगों ने एजुकेशन सेक्रेटरी का दरवाज़ा खटखटाया, डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मुजारी के पास हम लोग गए एप्लीकेशन लेके। सर, हमने कोई दरवाज़ा नहीं छोड़ा जो ना खटखटाया हो, लेकिन सर 3 माह से ना तो हमारी सैलरी है, हमें सर भेड़ बकरियों की तरह विफाक से उन्होंने सूबाई हुकूमत के हवाले कर दिया है, लेकिन हमारा कोई मुस्तकबिल नहीं है। वही इस महंगाई के दौर में 8,000 सैलरी है हमारी। 2003 से हम लोग काम कर रहे हैं, 18 साल हो चुके हैं, हम लोग असातिज़ा हैं और ऐसे इलाकों में हम लोग तालीम दे रहे हैं जहाँ गवर्नमेंट के स्कूल का नामो निशान नहीं है, जहाँ पे उनको सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, वहाँ पे उनको सैलरी देके क्या दी जा रही है। कितनी तादाद है तमाम पंजाब भर में से? पंजाब भर में सर हमारे 2,000 स्कूल हैं
और ये पहले जब हम विफाक में थे बिल्कुल, और ऐसे भी स्कूल हैं जिनमें 100 से अबव तादाद है। जब हम विफाक में थे हमारी 7,000 से ज़्यादा मतलब हम लोग ऑल पाकिस्तान टीचर थे। अब हम लोगों को जैसे उन्होंने सूबाई हुकूमत के हवाले किया है तो सिंध हुकूमत ने असातिज़ा को बहुत रिस्पेक्ट दी है, उनकी सैलरी 25,000 की है और उनके साथ उन्होंने एग्रीमेंट किया है कि वो उनको रेगुलर भी करेंगे। और लेकिन सर 3 माह गुजर चुके हैं, ये पंजाब हुकूमत ने बिल्कुल ना तो हमें सैलरी दी है और ना ही बिल्कुल हमारी कोई बात सुनी है। फाइल लेके रख लेते हैं, हमें कहते हैं ठीक है इंशाल्लाह आपके लिए बेहतरी होगी। सर क्या बेहतरी होगी जब हम भूखे मर जाएंगे? 3 माह से फिर सैलरी नहीं है, चौथा मंथ स्टार्ट हुआ है, कोई ना तो कोई स्कूल चेक करने आता है। आपको कभी कह रहे हैं आप लोगों को हम लिटरेसी में डाल रहे हैं। सर लिटरेसी का क्या फ्यूचर है? वो भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। अब 18 साल से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टीचर्स भी क्वालिफाइड हैं। यहाँ पे जब ये स्कूल स्टार्ट हुए थे तब कुछ इनमें असातिज़ा थे जो मेरिट पास थे, अब माशाल्लाह MA MAd BA किसी चीज़ में भी हम लोग किसी तौर भी गवर्नमेंट टीचर से कम नहीं है। वही निसाब गवर्नमेंट टीचर्स पढ़ा रहे हैं, वही निसाब हम लोग पढ़ा रहे हैं। और हम लोग हमारे टीचर्स एक टीचर 5 क्लासें बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हम लोग जगह खुद अरेंज करते हैं, कोई हमें फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती स्कूल में, हम लोग हर चीज़ खुद अरेंज करते हैं, बच्चों को घरों से हम लेके आते हैं। उन्होंने वजीर आज़म इमरान खान, वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुतालबा किया है कि हम गरीब टीचर्स की दादरसी की जाए और हमारे जायज़ मुतालबात को फौरी तस्लीम किया जाए। कैमरामैन फरहान शेख के साथ अरशद अंसारी, सिटी 1 न्यूज़, लाहौर।